4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में अच्छी बात है, एक चर्चा का विषय बना डज गॉड एग्जिस्ट। इसके बहाने दो बुद्धिजीवियों का आपस में विचार विमर्श हुआ और पूरे टीवी जगत को और गोदी मीडिया को एक सबक ये सिखाया कि जब पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति अपनी अपनी बातों को रखते हैं तो बातों के अंदर मुर्गा लड़ाने वाली प्रवृत्ति नहीं होती। एक दूसरे की बात को सुनते हैं। और हैरत की बात यह रही कि सौरभ द्विवेदी नाम का जो व्यक्ति जो मॉडरेटर था उसको भी एक अच्छा अनुभव महसूस हुआ होगा, चूंकि वो भी गोदी मीडिया का एक पार्ट है और बेचारा बाकायदा वो मुर्गे लड़ाते हुए देखता है और कराता भी है। हुआ यूं है कि जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी की जो बहस आपने देखी वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। मैंने कल भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। दोस्तों बात यह है कि एक नास्तिक जो एक ज़माने से अपनी ज़बान के आगे मैदान समझ रहा था और ये समझता था कि मेरी ज़बान के आगे मैदान है, मैं चाहे कुछ भी बोल दूंगा, उसको जब एक मदरसा छाप, ये छाप मैं जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब एक मुसलमान को, एक व्यक्ति को, एक विशेष समुदाय को, एक दाढ़ी वाले को मदरसा छाप कहते हैं, उस मदरसा छाप ने दौरे हाजिर के मतलब आज के वक्त के एक जैयद आलिम को, जैयद आलिम में इसलिए कह रहा हूँ कि वो बड़ा पोएट है, जावेद अख्तर साहब बड़े अच्छी उर्दू लिखते हैं, काबिल आदमी हैं, किताबों का मुताला करते हैं, बाहर अंदर की किताबें सब देखते हैं, मार्क्स को भी पढ़ा होगा, दुनिया भर के लोगों को उन्होंने पढ़ा। उस आदमी को जब उन्होंने दलील के मैदान में आकर के अंग्रेजी और साइंस और तर्कों के दलीलों से उस आदमी को चित कर दिया, तो कम से कम जो आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हर एक ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा मदरसा छाप कहते थे, जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति गोदी मीडिया में आकर के अपनी बात करता था तो भारत कभी शहजाद पूनावाला, कभी दूसरा वक्ता उसको मदरसा छाप बोल देता था। ये मदरसा छाप बंदा जब आकर के मौके के टाइम के एक आलिम आदमी को, जिसको आप आलिम समझते हैं, उसको दलीलों से चित कर दिया, तो कम से कम दो चीज़ें नज़र आई हैं। पहली चीज़ तो नज़र ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के और इस तरह के लोग जितने भी ऐसे मौलवियों को मदरसा छाप कहा करते हैं, ट्विटर की दुनिया में जाकर देखिए आप, जैसे कोई बात कहते हैं मेरा नाम राशिद ज़हीर है, मदरसा छाप कह दिया जाता है। पता नहीं क्या बात है, मदरसा मुदर्रिस, बल्कि जो बिस्वा है आसाम का चीफ मिनिस्टर का, उसको कम से कम अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। वो जो कह ये रहा था कि मदरसे का शब्द लुप्त हो जाना चाहिए, जबकि उसको मालूम नहीं कि मदरसा यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, स्कूल को बोलते हैं। अब मदरसा जब स्कूल को बोलते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बारे में उसने कहा कि ये ख़त्म कर देना चाहिए। उसको पढ़ाने वाले को मुदर्रिस, मदरसे से मुदर्रिस भी बना है, तो टीचर को मुदर्रिस बोलते हैं। तो मदरसा छाप लड़के ने जब जावेद अख्तर जो मोदी जी की भी तारीफ करता है और ईश्वर के बात, ईश्वर के होने ना होने की बात नहीं कह रहा हूं मैं इस समय, लेकिन वो अपनी दलीलों से दुनिया को चित करता है। कभी कभी वो सत्ता पे भी हमला करता है, कभी कभी विपक्ष के लोगों को भी बात कहता है। अपने कटाक्ष के लिए मशहूर है। अंजना ओम कश्यप की जबान को चुप करके चला गया वो शख्स, चूंकि उसके पास शब्दों का ज्ञान है, भंडार है। लेकिन जब उसका मौका मदरसा छाप एक लड़के से पढ़ा, 9 उम्र लड़के से, 9 सिखिया लड़का मानकर चलिए आप, चूंकि ये मदरसे के पढ़ाने वाले जो लोग हैं ना, उनके आगे तो बेचारा बच्चा है। मुफ्ती शमाइल नदवी मेरे लिए तो एक काबिल आदमी है, प्रोफेसर आदमी, मैं मान सकता हूँ उन्हें, लेकिन अगर आप मदरसे के चलाने वालों के सामने तो बालक है। एक बालक जावेद अख्तर की तमाम मेहनतों को, तमाम उसके जो दकियानूसी ख्याल थे, उसको ज़मींदोज़ कैसे करके चला गया, ये जवाब खाली जावेद अख्तर को नहीं है, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं को है और हेमंत और बिस्वा को है जो मदरसे का नाम ख़त्म कर देना चाहता है। मदरसे का वो लड़का जब साइंस के मैदान में बात कर रहा था तो जावेद अख्तर पे कोई जवाब नहीं। मदरसे के लड़के ने जब तर्कों से अपनी बात को कहना शुरू किया तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे, उनको भी वो जवाब किस प्रकार से दे रहा था। चलिए जावेद अख्तर तो साइंस का ज्ञाता नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर उनसे सवाल कर रहे थे उनको भी उसने किस प्रकार से जवाब दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, आरएसएस के थिंक टैंक को और खास करके हेमंत बिस्वा को ये समझ लेना चाहिए कि मदरसे से निकला हुआ एक तालिबे इल्म जब अपनी बात को बताता है तो वो किस प्रकार से ज्ञान बिखेरता है। उस सब्जेक्ट पर भी वो बात करता है जिस सब्जेक्ट के बारे में आपके पास 2 शब्द नहीं है। आप दलीलों में भी हार सकते हैं,
चाहे तो मुकाबला भी कर सकते हैं भविष्य में किसी चीज़ को लेकर के। खैर, ये तो बात हो गई मदरसा छाप के बारे में। कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ हेमंत बिस्वा से और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रवक्ताओं से, और ख़ास करके वो जो टीवी पे आते हैं ना, वो संघ का प्रवक्ता, उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो मदरसा छाप कह करके पूरी बिरादरी को, पूरे विशेष समुदाय को आप कमतर शो करते हैं, वो अमल के मैदान में, बातचीत के मैदान में, तर्कों के मैदान में आकर के 19 से 20 साबित नहीं 30 साबित हो गया। अब मैं बात करता हूं जावेद अख्तर की। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, ईश्वर का एक अजीब व गरीब काम निराला है। वो आदमी को उसी तरह की जजा भी देता, उसी तरह की सजा भी देता जैसा वो मुस्तहिक होता है। सारी ज़िंदगी उस आदमी ने फ़ारसी पढ़ी, सारी ज़िंदगी उर्दू पढ़ी, शायरी की और फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ी। उसमें इसी मैदान में 80 बरस की इस उम्र में वो आदमी जो ये सोचता था कि बोलते वक्त उसको थोड़ा सा ये लिहाज नहीं रहता था कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का जो है, मैं कह सकता हूँ, जज्बातों का हनन होगा। वो अपनी ज़बान के आगे मैदान समझता हुआ धारा पर वो बोलता चला जाता था, चूँकि उसके पास शब्दों के ऊपर उसका कंट्रोल है। ईश्वर ने उसे इसी मैदान में एक नए बच्चे के साथ जलील करके दिखा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, गाली गलौज इसका इलाज नहीं था। उसी के मैदान में, जिस मैदान में उसने तमाम जिंदगी फिल्में लिखी, गज़लें लिखी, गाने लिखे और फिलोसफिकल बातें करके, जो आज तक का प्रोग्राम आता है साहित्य हिंदी, उस पर जो आकर के वो लूट कर ले जाता था मजमे, उसी टीवी पर एक तालिब इल्म ने उसी इल्म के मैदान में उस आदमी को 80 वर्षीय उस आदमी को, जिसने इस तरह की दकियानूसों का इकट्ठा करके अपने तर्कों से बात करता, वो वहाँ जलील ख़ार हुआ है। यह है ईश्वर की ताकत। हर एक इंसान को उसी के मैदान के अंदर, मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल दूंगा, वो हालांकि इससे बिल्कुल इतर हो सकता है, विषयांतर हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि एक, चलिए वो मैं मिसाल देना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत डिस्प्यूटेड है, किसी के धर्म के बारे में बात आ जाती है। मैं वैसे सोच तो रहा था कि इसकी मिसाल का मैं कहीं ना कहीं तस्करा करूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी था किसी धर्म को मानने वाला, मैं आपको सच बताऊँ, मैंने उसकी यात्रा देखी, अंतिम यात्रा जो उसकी आखिर की थी। उसको बिठा रखा था इस तरह से, नंगा वो पूरा था, उसका ढलक न जाए तो यहाँ पर उसके बांध दिया गया था एक रस्सी, मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, एक यहाँ पर बांध दी थी, तो उसका मुंह इतना विभत्स हो गया था। तो मैं सोचने लगा, उसकी जब यात्रा निकाली गई, किसी और देश की बात कर रहा हूँ मैं या इस देश की बात कर रहा हूँ, अंदाज़ा आप कर लेना अपने आप, मैंने किसी का नाम नहीं। तो मैं उसके शक्ल को देख के सोच रहा था कि इस व्यक्ति को ईश्वर ने किस प्रकार से जलील कर दिया, चूँकि इसने ईश्वर के होने का इनकार किया था। खैर, एक अलग बात है, वो किसी और ताकत को मानता था। तो दोस्तों, बात यह कि ईश्वर का तरीका रहा है कि जो व्यक्ति जिस बारे में, जिस फील्ड का मास्टर होता है, उसी फील्ड के अंदर ईश्वर कभी कभी उसको नतमस्तक करा देता है एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो उसके सामने तालिब इल्म की हैसियत रखता है। इस एपिसोड को बनाने का मकसद दोस्तों ये था कि एक तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का बाकी लोग जो मदरसा छाप कहते हैं, हेमंत बिस्वा जो मदरसा तोड़ रहा है वहाँ, वो रुक जाए और देख ले कि किस प्रकार के लोग पैदा हो रहे हैं जो भारत का नाम पूरी दुनिया में कर सकते हैं तर्कों के आधार पर। दूसरी बात, मंतिक के एतबार पर, साइंस के एतबार से, हर तरह के कोई सी भी आप सब्जेक्ट लेकर आइए, ये मदरसे का निकला हुआ लड़का अपनी सार्थकता साबित कर रहा है। दूसरी बात यह कि जावेद अख्तर अपनी फील्ड में एक जरा से बच्चे के सामने किस प्रकार से जलील हुए पूरी दुनिया ने देखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।